गुड इवनिंग भाई, कैसे हैं? क्या अब आपको मेरी साउंड आ रही है? स्टूडेंट्स, क्या अब आपको मेरी साउंड आ रही है? हाँ जी, सबको मेरी साउंड आ रही है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे अगला कंसेप्ट डेविएशन। सब लोग अपनी कॉपी में डेविएशन हेडिंग डालेंगे। डेविएशन, ठीक है भाई। एक बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। देखिए ध्यान से सुनिएगा। बच्चे मुझे अक्सर परेशान करते हैं और खुद भी परेशान होते हैं कि परसेंटेज में मैं आपको दो कंसेप्ट सिखाऊंगा। एक तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं डेविएशन, और दूसरा इसके आगे पढ़ाऊंगा सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, क्रमागत प्रतिशत परिवर्तन। आप ये मत समझो कि डेविएशन है यहां की बात यहां खत्म होगी, परसेंटेज में पढ़ा और बस खत्म हो गया। हम आगे जितने भी चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, चाहे वो एलिगेशन हो, चाहे वो आपका मिक्सचर हो, चाहे वो आपको टाइम एंड वर्क हो, चाहे वो आपका एवरेज हो, हर एक चैप्टर में डेविएशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा मैं, हर एक चैप्टर में। आप ये मत समझो कि आप केवल परसेंटेज पढ़ रहे हो, नहीं। आप आगे जितने भी चैप्टर है ना जिनका मैंने नाम लिया, हर एक चैप्टर के सवालों में इस कंसेप्ट का इस्तेमाल होगा। और ऐसा नहीं कि भैया मैं हर सवाल में अलग तरीका लगाएंगे। बहुत सारे टीचर से हर सवाल में अलग तरीका लगाते हैं, अलग तरीके से करते हैं। नहीं दोस्तों, बहुत सारे सवाल है जो मैं केवल एक ही तरीके से, एक ही रवैये से, एक ही स्टेप से करूंगा, ठीक है ना। तो इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस कंसेप्ट को ढंग से पढ़ लीजिएगा। कोई अपने अंदर डाउट मत रखिएगा, बिल्कुल प्यार से समझ लीजिएगा। आप ये मान के चलो कि अगर आप डेविएशन और इसके आगे जो मैं अगला कंसेप्ट पढ़ाऊंगा सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज, अगर आप ये दोनों कंसेप्ट नहीं समझते हो, ढंग से अच्छे से नहीं पढ़ते हो, क्लास छोड़ देते हो, बीच में स्किप कर देते हो, तो आपको पूरे अर्थमेटिक मैथ में परेशानी होगी। पूरे अर्थमेटिक मैथ में यानी कि आप अंकगणित ढंग से नहीं सीख पाओगे फिर बिल्कुल भी। समझ में आया? ये केवल हम परसेंटेज नहीं पढ़ रहे हैं, ये मेरे दोस्तों हम आगे के जितने भी चैप्टर हैं उनका बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो इसलिए इसको डेविएशन को ढंग से पढ़ लीजिएगा, समझिएगा। मैं आज की क्लास में आपको इसका बेसिक ही पढ़ाऊंगा। हर बात को मैं एग्जांपल से समझाऊंगा कि डेविएशन क्या होता है, क्यों होता है, कहां लगता है, कब लगता है, किस लिए लगता है, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाई, डेविएशन का इस्तेमाल होता है ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई, कुल प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए। डेविएशन का इस्तेमाल होता है ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए, परसेंटेज में कुल प्रतिशत बदलाव निकालने के लिए। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल लेता हूं मेरे प्यारे भाई, एक एग्जांपल हम आपसे पूछते हैं, प्यार से समझिएगा, ठीक है। एक सिंपल सी बात है कि आपने बोर्ड के पेपर दिए जिसमें मैथ्स का पेपर भी है और इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। आपने एक एग्जाम दिया जिसमें मैथ आता है और इंग्लिश आता है। आपने एक एग्जाम दिया जिसमें मैथ आता है मेरे दोस्तों और उसमें इंग्लिश आता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है, ठीक है ना। मैथ आता है और इंग्लिश आता है। अच्छा, मैथ आता है मेरे दोस्तों और इंग्लिश आता है। आपने एक एग्जाम दिया जिसमें मैथ पूछा जाता है और इंग्लिश पूछी जाती है, ठीक है। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम ठीक है। मैथ का जो पेपर है मेरे दोस्तों, जो मैथ का पेपर है वो आपका 250 नंबर का है। मैथ का जो पेपर है मेरे दोस्तों वो 250 मार्क्स का है। जो मैथ का पेपर है वो 250 मार्क्स का है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। और जो हमारा इंग्लिश का पेपर है वो 150 मार्क्स का है। 150 मार्क्स का है। आपने एक एग्जाम दिया जिसमें मैथ आता है और इंग्लिश आता है। मैथ का जो पेपर है मेरे दोस्तों वो 250 मार्क्स का है और इंग्लिश का जो पेपर है मेरे दोस्तों वो अधिकतम 150 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? 150 नंबर का है, ठीक है। आपके जो है बेटा, आपके मैथ में कितने नंबर आते हैं मेरे प्यारे भाई? आपके मैथ में 76% मार्क्स आते हैं। आपके मैथ में 76% मार्क्स आते हैं। कितने नंबर आते हैं मैथ में? 76% मार्क्स आते हैं मैथ में। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। आपके मैथ में 76% नंबर आते हैं, 76%। और बच्चों आपके इंग्लिश में 82% नंबर आते हैं। आपके इंग्लिश में 82% नंबर आते हैं। ये आपका स्कोर है। क्या है मेरे प्यारे भाई? ये आपका स्कोर है, स्कोर। क्लियर है? पहले आप माहौल को समझो मेरे प्यारे भाई कि आपने एक एग्जाम दिया जिसमें मैथ पूछा जाता है और इंग्लिश पूछा जाता है। मैथ के अधिकतम अंक 250 हैं, इंग्लिश के अधिकतम अंक 150 हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। मैथ में आप 76% नंबर लाते हो और इंग्लिश में आप 82% नंबर लाते हो। तो मेरा सवाल यह है कि दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर आपके कितने परसेंट नंबर आए? मैथ और सब्जेक्ट में कुल मिलाकर, मैथ प्लस इंग्लिश में कुल मिलाकर आपके कितने प्रतिशत नंबर आए? ये मेरा सवाल है, आपसे पूछा गया है, करके बताइएगा। भाई आपने एक पेपर दिया जिसमें मैथ और इंग्लिश पूछा जाता है। मैथ 250 नंबर का है, मैथ में आप 76% नंबर लाते हो। इंग्लिश 150 नंबर का है, इंग्लिश में आप 82% नंबर लाते हो। तो मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपके कितने परसेंट मार्क्स आए? ये आपसे पूछा गया है, बताइए। मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपके कितने प्रतिशत मार्क्स आए? जल्दी से बताओ। मैंने क्या बोला है? डेविएशन ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए इस्तेमाल होता है, कुल प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। डेविएशन वहां लगेगा मेरे दोस्तों जहां बीच में प्लस का साइन आएगा। अगर प्लस का साइन आता है बीच में तो हमेशा डेविएशन लगेगा मेरे प्यारे भाई। सवाल में आपको मैथ के मार्क्स दे रखे हैं कि मैथ में आए हैं 76%, आपको इंग्लिश के मार्क्स दे रखे हैं कि इंग्लिश में आए 82%। आपसे पूछा क्या है? मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपके कितने परसेंट नंबर आए, ये पूछा जाएगा। समझ में आ गया? तो डेविएशन कहां इस्तेमाल होगा? बीच में। अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो वहां हमेशा डेविएशन का इस्तेमाल होगा। प्लीज, बहुत गहरी 1 करोड़ रुपए की बात बोल रहा हूं मैं। ये बात आपको मामूली लग रही होगी लेकिन इस बात को ढंग से सुन लो बेटा। बहुत ज्यादा डाउट आता, मर जाते हैं बालक, भूखे मरते हैं, उनको डेविएशन समझ में नहीं आता तो परेशान रहते हैं पूरी जिंदगी।
सुनो मेरी बात, हल्के में मत लो। अगर बीच में प्लस का साइन है, बीच में प्लस का साइन है तो हमेशा डेविएशन का इस्तेमाल होगा। बीच में प्लस का साइन है तो हमेशा डेविएशन लगेगा। बीच में अगर प्लस का साइन है तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए डेविएशन लगेगा। अगर बीच में प्लस का साइन है तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए डेविएशन लगेगा। अगर बीच में प्लस का साइन है तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए डेविएशन लगेगा। तुम सुनोगे नहीं मेरी बात, तुम अपना अपना भुगते रहोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे। मैं 10 बार कहूंगा, सुनोगे तो। अगर बीच में प्लस का साइन है तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हमेशा डेविएशन लगेगा। अगर बीच में प्लस का साइन है तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हमेशा डेविएशन लगेगा। अगर बीच में प्लस का साइन है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना, मगर मेरी बात सुनो। चुप रहो, एकदम चुप, केवल सुनना। कुछ भी कमेंट मत करो, कुछ भी मत लिखो, कुछ भी मत बोलो, केवल मेरी बात सुनो। अगर बीच में प्लस का साइन है तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हमेशा डेविएशन लगेगा। अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हमेशा डेविएशन लगेगा। अगर बीच में प्लस का साइन है तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हमेशा डेविएशन लगेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर बीच में प्लस का साइन है तो ओवरऑल इफेक्ट निकालने के लिए हमेशा डेविएशन लगेगा। समझ में आया? चलो ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि आपको इस सवाल में दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे भाई, क्या दिखाई दे रहा है इस एग्जांपल में? अलग से कोई थोड़ी नहीं, एग्जांपल से ही समझा जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको मैथ में दिया हुआ कि एक बालक के मैथ में 76% नंबर आए हैं, इंग्लिश में 82% नंबर आए। पूछा क्या गया कि मैथ प्लस इंग्लिश, बीच में क्या गया? प्लस आ गया। मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर कितने परसेंट नंबर आए, आपसे ये पूछा गया। बीच में प्लस का साइन है मेरे प्यारे भाई, तो यहां डेविएशन लगेगा। डेविएशन हम बाद में सीखेंगे, पहले बताओ कि इस सवाल को अगर मुझे बेसिक से सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूंगा। अगर मुझे इस क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूंगा? चलिए जल्दी से बताओ। इसी बात को अगर मुझे बेसिक से सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूंगा? ठीक है भाई। भाई आपके 10वीं की परसेंटेज ही तो निकल रही है। आप ऐसे समझो कि मैथ में आपके 250, मैथ का पेपर 250 नंबर का है, मैथ में आपके 76% नंबर आए, इंग्लिश का पेपर 150 नंबर का है, इंग्लिश में आपके 82% नंबर आए। पूछा गया कि दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर आपके कितने परसेंट नंबर आए। बताओ परसेंटेज कैसे निकाली जाती है बेटा? परसेंटेज निकालने के लिए नीचे क्या रखते हैं? टोटल मार्क्स की आपके कुल मार्क्स कितने आए हैं। परसेंटेज निकालने के लिए मेरे प्यारे भाई आप नीचे क्या रखते हो मेरे दोस्तों? टोटल मार्क्स। नीचे क्या रखोगे मेरे प्यारे भी? टोटल मार्क्स। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ऊपर मेरे दोस्तों आप क्या रखोगे कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं। ऊपर क्या रखोगे? आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%। यही होता है मेरे प्यारे भाई निकालने का तरीका। आप बोलोगे हाँ जी सर यही तरीका होता है। अब मेरे दोस्तों हमारी बात को प्यार से सुने। आपसे पूछा मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपके कितने नंबर आए। भाई मैथ का पेपर कितने नंबर का है? जल्दी से जवाब दो। मैथ का पेपर कितने नंबर का है? 250 नंबर का। मैथ का पेपर कितने नंबर का है? 250 नंबर का। इंग्लिश का पेपर कितने नंबर का है? 150 नंबर का। यानी कि मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं? 400। मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स कितने हैं मेरे प्यारे भाई? 400। मैथ 250 का, इंग्लिश 150 की, दोनों सब्जेक्ट के कुल मार्क्स 400 हैं। अब आप मुझे ये बताओ कि मैथ में आपके 76% नंबर आए हैं। मैथ का पेपर 250 का है, मैथ में आपके नंबर कितने आए मेरे दोस्तों? 76% नंबर आपके मैथ में आए हैं। मैथ का पेपर 250 का है मेरे दोस्तों, तो 250 में से आप कितने नंबर लाए हो? 76%। तो 250 का 76% कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से जवाब दो। 250 का 76% कितना होता है? जल्दी से जवाब देंगे। कितने नंबर आए आपके मैथ में? 250 का 76%। 76% क्या होता है बेटा? 4% होता है 1/25, 76% होता है 19/25। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों। 4% 1/25, 4 का 19 गुना है तो 19/25। 25 से 250 10 बार चला जाएगा, 190। यानी कि मैथ सब्जेक्ट जो है वो टोटल 250 नंबर का है और 250 नंबर में से आपने मैथ में 190 स्कोर किया। कितना स्कोर किया मेरे दोस्तों आपने? भाई मैथ का जो पेपर था वो टोटल 250 नंबर का था, लेकिन आप 250 में से 76% नंबर लाए हो, 190 नंबर आप लेके आए हो टोटल। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ बच्चों आपको इंग्लिश में कितने नंबर मिले? इंग्लिश का पेपर 150 का है, 150 में से आप 82% नंबर इंग्लिश में लेके आए हो। तो इंग्लिश में आपने कितना स्कोर किया बेटा? इंग्लिश में आपने स्कोर किया है 150 का 82%, 150 का 82%। ये आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ जाएगा। अब 150 का 82% क्या होता है? पहले 150 का 80% निकालो 120 प्लस, फिर 150 का 2% निकालो 3, यानी कि 123। अलग अलग मैंने निकाल लिया ब्रेक करके। तो आपने इंग्लिश का जो पेपर है वो टोटल 150 नंबर का है और इंग्लिश में आप कितना स्कोर किए हो? 123 नंबर इंग्लिश में लेके आए हो। तो इंग्लिश में आपने स्कोर किया है 123 मार्क्स। कितने का बेटा? 123 नंबर, 150 का 82%। बात समझ में आई? तो मैथ में 190 नंबर आपके आए हैं, इंग्लिश में आपके 123 नंबर आए हैं और इनको कर देंगे प्लस। ये आपके टोटल मार्क्स हैं, ये आपके टोटल मार्क्स हैं। यानी कि मेरे दोस्तों जो आपका पेपर हुआ है मैथ और इंग्लिश का मिलाकर वो 250 जमा 150 400 नंबर का है। मैथ में 250 में से 190 नंबर आए हैं, इंग्लिश में 150 में से 123 नंबर आए हैं। आपको निकालनी परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करेंगे, परसेंटेज का साइन लगाएंगे। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। क्या आपको समझ में आ गया? इसमें तो कोई डाउट नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। बोलो यही है बेसिक, यही है बेसिक भाई। जब आपकी 10वीं में परसेंटेज निकाली होगी, 10वीं में आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। मैथ होता है, चित्रकला होती है, हिंदी होती है, अंग्रेजी होती है, ठीक है ना, और कौन सा होता है? साइंस होती है। 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट होते हैं 10th के बोर्ड के पेपर। मैथ हो गया आपका, साइंस हो गया आपकी, हिंदी होगी, अंग्रेजी होगी और चित्रकला हो गई। सब में अलग अलग नंबर आते हैं कि मैथ में 50 नंबर आए, अंग्रेजी में 75 नंबर आए, ठीक है ना, फिर साइंस में आपके 80 नंबर आए, चित्रकला में 5 नंबर आए, इस तरीके से। फिर आपसे पूछा जाएगा कि 10वीं में कुल कितना परसेंट आया, तो आप कैसे निकालते हो? ये तो पूछा जाएगा कि 10वीं में ओवरऑल कितने परसेंट नंबर आया, 10th में ओवरऑल कितनी परसेंट आई, तो हम कैसे निकालते हैं? ओवरऑल का मतलब है सारे सब्जेक्ट में कुल मिलाकर, प्रतिशत मार्क्स कुल मिलाकर मेरे प्यारे भाई। कैसे निकालोगे? नीचे आप लिखोगे टोटल मार्क्स, ऊपर लिखोगे स्कोर कि आपने कितना स्कोर किया और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100%। इस तरीके से। तो यहां भी ऐसे ही हो रहा है। अरे समझ में आया भाई? यार कैसे परेशान करते हो तुम? क्या आपको बात समझ में आई है? हाँ जी। तो नीचे क्या रखते हैं मेरे दोस्तों? नीचे हम रखते हैं टोटल नंबर आपके, टोटल मार्क्स कितने सब्जेक्ट के, फुल मार्क्स कितने। नीचे क्या रखते हैं? फुल मार्क्स। ऊपर क्या रखते हो आप कि आपने हर सब्जेक्ट में कितना स्कोर किया है, परसेंटेज में निकालना है तो गुणा 100%। इसमें तो कोई डाउट नहीं।
सभी को समझ, ये बेसिक है, ये होता है बेटा बेसिक, ठीक है ना। मैंने आपको 10वीं क्लास का परसेंटेज निकालना सिखा रहा हूं, ये है बेसिक, ठीक है, डन। हाथ जुड़वा लो भाई प्लीज, ये बेसिक, ठीक है ना। ये बेसिक है कि भाई अगर हम इस सवाल को बेसिक से करते तो हम इस तरीके से करते कि नीचे क्या लिखते फुल मार्क्स, ऊपर क्या लिखते मैथ में 190 नंबर आए, अंग्रेजी में 130 नंबर आए, प्रतिशत में निकालना है तो गुणा 100%। समझ आ गया? बोलो। ठीक है, परसेंटेज डायरेक्ट ऐड नहीं होती बेटा, परसेंटेज डायरेक्ट नहीं ऐड होती ऐसे। पता नहीं कैसे बालक हो यार तुम लोग, कैसे बालक हो, कुछ समझते ही नहीं हो दिन दुनिया की बातें। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे? टोटल जो आपके फुल मार्क्स है मैथ और इंग्लिश के कुल मार्क्स 400 हैं, मैथ इंग्लिश के कुल मार्क्स 400 हैं। 400 में आप कितने नंबर लेके आए हो? 190 में 123 जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 313। 190 है जमा 110, ये 300 हो गया, 13 बचा 313। 400 में से टोटल 400 नंबर का पेपर हुआ था जिसमें से आपने 313 स्कोर किया है, परसेंटेज कितना आएगा? 100%। यार तुम अपने एसएससी का ही देख लो ना भाई, कि एसएससी में आप मैथ भी आएगा, रीजनिंग भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा और जीएस भी आएगा। मैथ में जो है मैथ का पेपर कुछ, मैथ का वेटेज कुछ और है, रीजनिंग का कुछ और है, इंग्लिश का कुछ और है, जीएस का कुछ और है। मैथ्स में आप कुछ स्कोर करोगे, इंग्लिश में कुछ स्कोर करोगे, रीजनिंग में कुछ, तो आप क्या निकालते हो? ओवरऑल परसेंटेज निकालते हो कि चारों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत मार्क्स आए। कैसे निकाला जाता है? नीचे टोटल मार्क्स, ऊपर आपने टोटल कितना स्कोर किया, परसेंटेज में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहां पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 313 को 4 से भाग दूंगा तो क्या आएगा? 313 को 4 से भाग देंगे तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 बच जाएगा 3, 4 अट्ठे 32, बच जाएगा 1/4, 78.25%। तो इन दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर आपके 78.25% नंबर आए हैं। ये है बेसिक, ये है बेसिक। समझ में आया मेरे प्यारे भाई? क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? जल्दी से जवाब दीजिएगा, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? किसी बच्चे को कोई समस्या? अगर आपको बात समझ में आई है तो कमेंट में यस लिख देंगे, यस। सभी को समझ में आया भाई? मैथ और इंग्लिश में टोटल नंबर आपके 400 आए हैं, ठीक है भाई। मैथ में आपने 190 नंबर स्कोर किया, अंग्रेजी में आपने 123 नंबर स्कोर किया, परसेंटेज में कितना? 100%। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बेसिक है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, अब पेपर में इतना टाइम थोड़ना है भाई, ये तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, पूरी जिंदगी इसी बात को करते हुए बीती है। हमने 10वीं की परसेंटेज ऐसे निकाली है, हमने 12वीं की परसेंटेज ऐसे निकाल दी है, ठीक है ना। ये तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं, अब इस तरीके से थोड़ा ना करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब आगे समझो मेरे दोस्तों, आपसे सवाल में क्या पूछा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? हमने आपसे पूछा है कि मैथ प्लस इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपके कितने परसेंट नंबर आए। मैथ और इंग्लिश में आपने ओवरऑल कितने परसेंट स्कोर किया, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। बीच में क्या आ रहा है? प्लस। ओवरऑल का मतलब दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर आपने कितना प्रतिशत स्कोर किया। मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर आपने कितना परसेंट स्कोर किया, ये मेरा मतलब है। प्लस आ रहा है बेटा बीच में। आपको तो आपको इस सवाल का आंसर किसमें बताना है? आपको आंसर बताना है परसेंटेज में। बताओ बेटा, आपको आंसर किसमें बताना है? परसेंटेज में। बच्चों, जब आपको आंसर परसेंटेज में ही बताना है, ध्यान सुनिएगा, एक स्टेप कम कर दूंगा, जब आपको आंसर परसेंटेज में ही बताना है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, तो आपको एग्जैक्ट मार्क्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप परसेंटेज में रहने दो। आपको ये चीज लिखने की जरूरत नहीं। जब आपको आंसर परसेंटेज में निकालना है मेरे प्यारे भाई, तो आप परसेंटेज में ही रहने दो। एक बात बताओ, आपने एक पेपर दिया मेरे दोस्तों, मैथ और इंग्लिश का। मैथ का फुल मार्क्स 250 है, मैथ के फुल मार्क्स 250 है और इंग्लिश का पेपर 150 नंबर का है, ठीक है। मैथ का फुल मार्क्स 250 है, इंग्लिश का पेपर जो है वो 150 नंबर का है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैथ में आपका कितना स्कोर आया? 76%। मैथ में आपने 76% मार्क्स हासिल किए। मैथ का पेपर है कितना? 250 का। मैथ में आपने 250 में से 76% नंबर लिए, तो आपने मैथ में कितना स्कोर किया? 250 का 76%। आपने मैथ में कितना स्कोर किया? 250 का 76%। भाई जब मुझे परसेंटेज में निकालना है तो मैं इसकी कैलकुलेशन क्यों करूं? तो पागलों वाली बात होगी ना कि पहले मैं मार्क्स निकालूं, फिर 100 से गुणा करके प्रतिशत में बदलूं। अरे जब यहां पहले से ही प्रतिशत में निकल रहा है तो क्यों एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी, क्यों मैं इसकी कैलकुलेशन करूं? भाई मैथ्स में कितना नंबर आया है? मैथ्स में आपने स्कोर किया है 250 का 76%। प्लस आपने इंग्लिश में कितना स्कोर किया? इंग्लिश का पेपर 150 नंबर का है, इंग्लिश में आपने 150 का 150 का 82% इंग्लिश में स्कोर किया है। इंग्लिश में आपने 150 का 82% स्कोर किया है। इंग्लिश में आपने 150 का 82% स्कोर किया है, 150 का 82%। अगर आप इस कैलकुलेशन को कर लो, अगर आप इसको कैलकुलेट करो मेरे प्यारे भाई, अगर आप इसको कैलकुलेट करो तो आपका वही आंसर आएगा 78.25%। अगर आप इसको काट कूट के कैलकुलेशन करो, अगर आप कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, 78.25% आंसर आएगा अगर आप इसको कैलकुलेशन करो। आप कहोगे सर लेकिन अब भी कैलकुलेशन ज्यादा है, हमारे बस की इतनी कैलकुलेशन करना भी नहीं है। दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है एकदम बेसिक चीज लिखी हुई है, बेसिक चीज, ठीक है मेरे प्यारे भाई। याद समझ लीजिएगा प्लीज, हलक से कुछ मत बोलो जब तक मैं पूरी बात ना समझा दूं, मुर्दे की तरह पड़े रहो। मैथ का जो पेपर है वो 250 नंबर का है टोटल, इंग्लिश का जो पेपर है उसके फुल मार्क्स 150 है मेरे प्यारे भाई। यानी कि दोनों सब्जेक्ट के जो कुल मार्क्स है, मैथ प्लस इंग्लिश के कुल मार्क्स 400 हैं, और आपने मैथ में स्कोर किया 250 का 76%, प्लस आपने इंग्लिश में स्कोर किया 150 का 82%। ये दोनों सब्जेक्ट का ओवरऑल स्कोर आ गया, आपका ओवरऑल एवरेज मार्क्स आ गए मेरे प्यारे भाई। आप बोलो मैथ प्लस इंग्लिश के मिलाकर ओवरऑल मार्क्स आ गए आपके परसेंटेज में। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे अब भी यहां पे कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है, लेकिन आपको एक बात दिखाई दे रही है बेटा, आपको एक बात दिखाई दे रही है, प्यार से सुनिएगा, प्यार से। यहां ना बीच में प्लस का साइन है, यहां भी नीचे प्लस का साइन है। आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो नंबर है 250, ये जो नंबर है 150, कट रहे हैं, 50 से कट जाते हैं भाई। 250 150 ऊपर भी है, 250 150 नीचे भी है। ये जो नंबर है मेरे दोस्तों ये 50 से कट जा रहे हैं मेरे प्यारे। ये जो नंबर है ये 50 से कट जा रहे हैं, बेस ये 50 से कट रहे हैं मेरे प्यारे भाई। ये जो नंबर है 250 और ये जो नंबर है मेरे दोस्तों 150, 50 से कट जा रहे हैं। तो अगर मैं 50 से कट कर लूं ऊपर नीचे तो मेरी कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अगर मैं 50 से देखो
50 ऊपर नीचे से कॉमन लेके काट दो, या 50 काट दो हर एक टर्म में से। भाई 50 से काटूंगा तो 5 बार कट जाएगा, इसको मैं 50 से काटूंगा मेरे दोस्तों तो 3 बार कट जाएगा, इसको मैं 50 से काटूंगा तो 5 बार कट जाएगा, इसको मैं 50 से काटूंगा तो मेरे प्यार भी 3 बार कट जाएगा। कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? आप बोलोगे हाँ जी सर कट जाएगा। तो मेरे दोस्तों बचेगा क्या? कितना बचेगा? तो नीचे तो बचेगा मेरे प्यार भी 5 + 3, नीचे बचेगा 5 + 3, ऊपर क्या बचेगा? 5 × 76%, 5 × 76% प्लस प्लस कितना बचेगा? 3 × 82%, 3 × 82%। ये मेरी कैलकुलेशन मेरे प्यारे भाई कम हो गई, ये मेरी कैलकुलेशन मेरे दोस्तों कम होगी। यहां आपकी जो है कैलकुलेशन करना आसान है। 5 + 3 क्या होता है मेरे दोस्तों? 5 + 3 8 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर। 5 की 76 में गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 5 की 76 में गुणा करूंगा तो 350 और 30, 380 आएगा, 380%। मैं 3 के 82 में गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 240 और 6, 246 आएगा। और मैं इन दोनों को अगर जोड़ता हूं तो कितना आता है मेरे दोस्तों? ये आता है 500 और 8, 80 और 40, 126, 626%, 626%। 626 को मेरे दोस्तों जब हम 8 से भाग देंगे, 626 को जब 8 से भाग देंगे तो चला जाएगा मेरे दोस्तों अभी 8 7 56, 56 के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे 4 बचेगा, 8 7 56, 56 के बाद यहाँ पे 6 बचेगा। फिर मेरे दोस्तों कितनी बार चला जाएगा? 8 × 2 = 64, 2 बचेगा, 2/8 मतलब 78.25%, और ये इसका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी कम होगी। आप बोलोगे हाँ सर कैलकुलेशन कम हो गई। आपने एक बात गौर करी मेरे प्यारे भाई, एक बात गौर करी कि भाई जब यहां पे मुझे ये कट ही रहा है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, हलक से कुछ मत बोलो, केवल सुनना है, सुनने वाले बनो, बोलने वाले नहीं। आपको पता है कि जब यहां मेरे दोस्तों 250 और 150 से कट ही रहा है, ये 250 और 150 से कट ही रहा है, तो ये स्टेप लिखने की जरूरत क्या है? 250 और 150 क्या है? बेस वैल्यू। देखो ओवरऑल मार्क्स हमेशा टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाला जाता है। ओवरऑल मार्क्स हमेशा टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाला जाता है। हमको निकालना है मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपके टोटल ओवरऑल कितने परसेंट मार्क्स आए। ओवरऑल मार्क्स निकालने के नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे टोटल मार्क्स, ऊपर क्या लिखेंगे? आपने स्कोर कितना किया, परसेंटेज में 100%। हमेशा टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाला जाता है, टोटल मार्क्स को बेस मान के निकाला जाता है। आप ये जानते कि ये है 250, ये है 150, 50 से कट रहा है मेरे दोस्तों। यहां मेरे दोस्तों देखो मैंने 50 से काट लिया, जब ये 50 से कट ही रहा है तो ये लिखने की जरूरत क्या है? स्टेप ये लिखने की जरूरत क्या है? सीधा ही सवाल में 50 से काट लो ना। यानी कि मेरे दोस्तों जब भी ऐसा सवाल आएगा तो जो भी हमारी बेस वैल्यू होती है हम उसका रेशियो ले लेते हैं, हम उसका अनुपात ले लेते हैं, हम उसका रेशियो ले लेते हैं। हमको निकालना है मैथ प्लस इंग्लिश में मिलाकर उसने कितना परसेंट स्कोर किया, ओवरऑल कितना परसेंट स्कोर किया। ओवरऑल स्कोर निकालने के लिए आपको बेस लेना पड़ता है, टोटल मार्क्स, फुल मार्क्स लेना पड़ता है स्कोर। तो टोटल मार्क्स की एग्जैक्ट जरूरत ही नहीं है आपको, मैक्सिमम मार्क्स की एग्जैक्ट जरूरत ही नहीं है, आप इसका रेशियो ले लो, अनुपात ले लो, रेशियो से काम सॉल्व हो जाएगा। भाई 250 150 किससे कट रहा है? 50 से। 250 150 किससे कट रहा है? 50 से। 50 से 250 5 बार जाएगा, 50 से 150 3 बार जाएगा, 50 से 250 5 बार जाएगा मेरे दोस्तों, 50 से 150 3 बार जाएगा। मैं कह सकता हूं कि मैथ और इंग्लिश के जो टोटल मार्क्स है उनका अनुपात 5:3 है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत ही नहीं होती, मतलब ये स्टेप मेरे प्यारे भाई आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये स्टेप लिखने की मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई भी इसमें परेशानी नहीं है। हमेशा हम बेस वैल्यू का, जिस वैल्यू को आधार मानकर हम परसेंटेज निकालते हैं, जिस वैल्यू को आधार मानकर हम परसेंटेज निकालते हैं, हमेशा बेस वैल्यू का, जिस वैल्यू को आधार मानकर हम परसेंटेज निकालते हैं उसका रेशियो लेते हैं। रेशियो लेने से कैलकुलेशन बहुत कम हो जाती है। यानी कि मैथ और इंग्लिश के जो अधिकतम मार्क्स है उनका अनुपात 5:3 है। आपसे पूछा है दोनों सब्जेक्ट मैथ प्लस इंग्लिश में मिलाकर उसने कितना परसेंट स्कोर किया, आप बताओ। मैथ के मार्क्स, मैथ और इंग्लिश के कुल मार्क्स कितने? 5+3। मैथ और इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने हैं? 5+3। मैथ में कितना स्कोर किया मेरे प्यारे भाई? मैथ में उसने, गणित में उसके 5 का 76% नंबर उसके गणित में आए हैं, गणित में। इंग्लिश में कितना स्कोर किया? इंग्लिश का टोटल इंग्लिश के मैक्सिमम मार्क्स 3 है, इंग्लिश में 3 का 82%, इंग्लिश में 3 का 82% उसने स्कोर किया है। तो मैथ और इंग्लिश में टोटल स्कोर कितना है? प्लस। देखो ये बात डायरेक्ट लिख दी ना, देखो यही बात, पहले हमको एक स्टेप मेहनत करनी पड़ रही थी फिर हम यहां पे आ रहे थे। देखो यही बात डायरेक्ट लिख दी ना, ये बात हमने डायरेक्ट लिख दी। जब हमको पता है कि भाई जब रेशियो कटी जाएगा ऊपर से 250 और 150 का रेशियो कटी जाएगा 50 से, तो भाई पहली काट के लिख लिया करो, क्यों इतनी मेहनत करनी? एक स्टेप आपका कम हो गया। आप बोलोगे हाँ सर एक स्टेप आपका कम हो गया। ये जो तरीका आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये जो स्टेप है, इस तरीके को हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई वेटेड एवरेज। इसको हम बोलते हैं मेरे प्यारे वेटेड एवरेज। ध्यान से सुन लीजिएगा सब लोग, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज। ठीक है ना? अगर सवाल में डाटा आसान है, कोई बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, तो हम इसी तरीके से कर लेंगे वेटेड एवरेज। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक बताया कि भाई बेसिक ही है, बेसिक से कैलकुलेशन ज्यादा होती है। फिर बेसिक के बाद आ गया मेरे दोस्तों वेटेड एवरेज, कि आप ना अनुपात ले लिया करो बेस वैल्यू का। 250 150 था, 250 150 50 से कट रहे, मैंने 50 से काट लिया 5 बार 3 बार। हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो लेना, कभी इनका रेशियो ले लगो। टोटल मार्क्स कितने मैथ और इंग्लिश के? 5 + 3। मैथ में कितना स्कोर किया? 5 का 76%। अंग्रेजी में कितना स्कोर किया? 3 का 82%। ठीक है ना? 5 का 76% प्लस 3 का 82%। क्लियर है? कैलकुलेशन करेंगे कितना आएगा? ऊपर नीचे आएगा 8, ऊपर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 5 का 76% होता है मेरे प्यारे भाई 380, 3 का 82% कितना होता है मेरे प्यारे भाई? 240। 380 + 240 626%। 626 को जब 8 से भाग देंगे तो अभी मैंने आपको बताया कि 78.25% आएगा, 78.25% आएगा, 78.25% आएगा मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई। ये है वेटेड एवरेज मेरे दोस्तों, इस तरीके से करोगे कैलकुलेशन कम पड़ेगी। अब आगे चलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आप कहोगे सर हमारे बस की इतना करना भी नहीं है, हमें बिल्कुल मक्कार, और शॉर्ट में और जल्दी कैसे करेंगे मेरे प्यारे? ये जो स्टेप है ना, ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, ये जो स्टेप है, इसी को हम वेटेड एवरेज बोलते हैं मेरे दोस्तों। ये जो स्टेप है, आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। अब मैं आपको समझाने वाला हूं फाइनल हथौड़ा मारने वालों में फाइनल कंसेप्ट डेविएशन। मैं आपको सिखाने वाला हूं फाइनल कंसेप्ट डेविएशन, फाइनल। ठीक है ना?
अगर किसी भी सवाल में बीच में प्लस का साइन आता है, आप ऐसे हर एक सवाल में डेविएशन लगा सकते हो। एग्जांपल के लिए जैसे ये सवाल है, आपको मैथ में स्कोर दिया है, मैथ का स्कोर दिया 76%, इंग्लिश का स्कोर दिया है मेरे दोस्तों 82%, दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर बीच में प्लस आ रहा है, दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर कितने परसेंट मार्क्स हैं आपसे पूछा है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। अब आप मेरी बात को देखिए, मैथ में कितना स्कोर किया है 76%, अंग्रेजी में कितना स्कोर किया 82%। क्या आप 82% को, सुनिएगा भाई ध्यान सुनिएगा, क्या 82% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? 76% प्लस 6% क्या ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? 76% प्लस 6% लिख सकते हो कि नहीं? बताइए बताइए, क्या 82 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते? 76% प्लस 6%, 76 82 होता है। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते। अब मेरा आपसे एक सवाल है आपसे, और मुझे सही जवाब देना कि आपने पेपर दिया, आपके मैथ में 76% नंबर आए, आपके अंग्रेजी में भी 76% नंबर आए, आपने पेपर दिया, आपके मैथ में भी 76% नंबर आए, आपके अंग्रेजी में भी 76% नंबर आए, तो दोनों सब्जेक्ट में कितने परसेंट नंबर आए? दोनों सब्जेक्ट में ओवरऑल कितने परसेंट नंबर आए? 76% ही आए। भाई सुनो मेरी बात, आप 10वीं का पेपर देते हो, 10वीं का बोर्ड का एग्जाम दिया, आपके मैथ में भी 76 आए, आपके इंग्लिश में भी 76, आपके चित्रकला में भी 76, आपके साइंस में भी 76, आपके हिंदी में भी 76, आपके सोशल साइंस में भी 76, सब में 76 नंबर है। कितने सब्जेक्ट है? 6। तो मेरा सवाल यह है कि मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये साइंस, ये सोशल साइंस, ये चित्रकला, इन सभी सब्जेक्ट में मिलाकर कितने? सब में आपके 76 नंबर हैं। तो आप कहोगे सर सभी सब्जेक्ट में ओवरऑल भी मेरा 76% ही आया है, 76% ही आया, यही कहोगे कि नहीं कहोगे? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, एकदम एकदम करेक्ट बात है। मैथ में 76% है, इंग्लिश में भी 76% है, तो दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर ओवरऑल भी 76% ही आपने स्कोर किया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दोनों सब्जेक्ट में ओवरऑल कितना स्कोर है? 76% ही होगा मिलाकर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। एक बात बताओ, लेकिन इंग्लिश में 76% नंबर थोड़ा है, इंग्लिश में तो 6% नंबर एक्स्ट्रा है, इंग्लिश में तो ये 6% नंबर एक्स्ट्रा है। इंग्लिश कितने नंबर की है? इंग्लिश का है, इंग्लिश का स्कोर है 3 नंबर, इंग्लिश का अधिकतम मार्क्स है 3 नंबर, तो इंग्लिश में 3 का 6% एक्स्ट्रा आए हैं। इंग्लिश में 3 मार्क्स का 6% एक्स्ट्रा आए हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में 3 नंबर का, इंग्लिश कितने नंबर की है? 3 नंबर की, 3 नंबर का 6% इंग्लिश में एक्स्ट्रा आए हैं मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये जो भी एक्स्ट्रा आया है, ये जो भी एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भी, जो भी एक्स्ट्रा है, आपसे पूछा ओवरऑल मार्क्स, ओवरऑल मार्क्स दोनों सब्जेक्ट के कुल मिलाकर मार्क्स, जो भी आपका एक्स्ट्रा है मेरे प्यारे भाई, ये टोटल में डिवाइड हो जाएगा। भाई टोटल मार्क्स कितने? मैथ और इंग्लिश के टोटल मार्क्स कितने? मैथ का अधिकतम अंक 5 है, इंग्लिश कितने नंबर की है? 3 नंबर की है, तो टोटल मार्क्स कितने? 8। ये जो भी एक्स्ट्रा आया है मेरे प्यारे भाई, ये टोटल में डिवाइड हो जाएगा, बटे कितना होगा? 8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप मुझे बताओ 6 18, 18 को अगर 8 से भाग दिया जाए, अगर 18 को 8 से भाग दिया जाए तो कितना आएगा? 9/4। 18 को 8 से भाग देंगे, 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 4 बार, 9/4 होता है 2.25। 76 में 2.25 जोड़ोगे, देखो वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया? 78.25%, देखो वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया? 78.25%। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डेविएशन मेरे प्यारे, यही कंसेप्ट ऑफ डेविएशन है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर क्लियर है। एक बार मैं फिर से बताता हूं आपको, एक बार फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से एक बार फिर से बताता हूं। इधर आ जाओ जी। मैथ में आपने 76% स्कोर किया, अंग्रेजी में आपने 82% स्कोर किया। सवाल है कि मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपने कितना परसेंट स्कोर किया? तो बेटा मैंने क्या किया, क्या आप 82% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते 76% प्लस 6%? क्या आप 82 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, 76% प्लस 6%। देखो दोनों जगह आपको सेम बनाना है। आप बताओ, आपके मैथ में 76% नंबर आए, 76%, आपके इंग्लिश में भी 76% नंबर आए, आपके मैथ में 76% नंबर आए, आपके अंग्रेजी में भी 76% नंबर आए, तो दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर भी आपका स्कोर 76% ही रहा होगा। दोनों सब्जेक्ट में कुल मिलाकर भी आपका ओवरऑल एवरेज स्कोर 76% ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन इंग्लिश में ये 6% नंबर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। इंग्लिश है 3 नंबर की, 3 नंबर की अंग्रेजी है, 3 नंबर का 3 मार्क्स का 6% एक्स्ट्रा आपका स्कोर है। इंग्लिश में 3 मार्क्स का 6% आपने एक्स्ट्रा स्कोर किया है। ये जो भी एक्स्ट्रा है आपको निकालना, क्या? ओवरऑल मार्क्स, ओवरऑल आपको परसेंटेज निकालने दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर। ये जो भी एक्स्ट्रा है ये सब टोटल मार्क्स में डिवाइड हो जाएगा। टोटल मार्क्स कितने? मैथ और इंग्लिश के, मैथ और इंग्लिश के टोटल मार्क्स है 8, बटे आ जाएगा 8 मेरे प्यारे भाई। ठीक है, 3 दूनी 6, सॉरी 2 तिया 6, 2 चौका 8। कैलकुलेशन करेंगे, ये बहुत आसान सी कैलकुलेशन है, 78.25% इसका आंसर आएगा। ये होता है डेविएशन। ठीक है, आप कहोगे सर ये तो आपने सीधा सीधा बता दिया, आया कहां से मेरे प्यारे भाई? ये आया कहां से? देखो ये कहीं अलग से नहीं टपका, ये मैंने आपको वेटेड एवरेज पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बताया बेसिक, फिर बेसिक से आया वेटेड एवरेज मेरे प्यारे भाई। ये वेटेड एवरेज को ही आगे सिंप्लीफाई किया गया है मेरे प्यारे, वेटेड एवरेज को ही आगे कैलकुलेशन कम की गई है। आप कहोगे सर कैसे, हमें समझाओ, नहीं आया समझ में। देखो बेटा, अगर मैं इस सवाल को वेटेड एवरेज से करता तो ये कैलकुलेशन होती, ये वाली कैलकुलेशन होती। आप बोलोगे हाँ सर ये कैलकुलेशन होती। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे, ध्यान से सुनिएगा। 5 का 76% मैथ में स्कोर है, प्लस 3 का 82%। क्या 82% को आप ऐसे नहीं लिख सकते? जो 82% है, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते 76% प्लस 6%? 76% प्लस 6%, 76 प्लस 6 82 होता है, 76 प्लस 6 82 होता है। नीचे क्या आएगा बेटा? नीचे है 5 प्लस 3 8, नीचे है 8, नीचे टोटल मार्क्स 5 प्लस 3 8, नीचे टोटल है 8। अब आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ मेरे प्यारे भाई, किस 3 की होगी अंदर गुणा? ये है 3 का 76%, ये है 5 का 76%, तो जुड़ जाएगा। जल्दी से जवाब दो, जुड़ जाएगा भाई। 5 का 76% प्लस 3 का 76% जुड़ जाएगा, 5 का 76% प्लस 3 का 76% जुड़ जाएगा, 5 जमा 3 क्या हो जाएगा? 8, 5 जमा 3 क्या हो जाएगा? 8, 8 का 76%, 8 का 76%। लेकिन एक चीज आप भूल गए बेटा, 3 की 6 में भी तो गुणा होगी, 6% में भी तो गुणा होगी 3 की, प्लस
+3 का 6%। आप बोलोगे हाँ जी सर +3 का 6%। और बटे में क्या है मेरे दोस्तों? बटे में है 8। बटे में क्या है बच्चे? बटे में है 8। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आई। बेटा ये क्या है मेरे प्यारे भाई? ये प्लस का साइन है। भाग देने 8 से। भाग देने का मतलब है इसको अलग भाग दो, इसको अलग भाग दो। अगर आपके पास ऐसे लिखा हुआ है ना a+b/c, तो a को c से अलग भाग देना होता है, b को c से अलग भाग देना होता है। अगर मैं इसको 8 से भाग दूंगा, 8 गुणा 76% को 8 से भाग दूंगा, तो 8 तो कट जाएगा। 8 से तो 8 कट जाएगा, क्या बचेगा? 76% बचेगा। आप बोलोगे आंसर 76% बचेगा प्लस। और मैं इसको 8 से भाग दूंगा तो क्या आएगा? इसको 8 से भाग दूंगा तो आएगा 3 गुणा 6% बटे 8। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा। बताओ यही चीज लिखी हुई है? बताओ यही चीज लिखी हुई है? बताओ यही चीज लिखी हुई है? यही चीज लिखी हुई है? यही चीज लिखी हुई है डायरेक्ट। देखो आंख खोल के देखो बेटे, आंख दिया भगवान ने आपको माथे में, आंख खोल के देखो। देखो आंख खोल के देखो, ये चीज लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है, ये चीज लिखी हुई है। बताइए। यानी कि मेरे दोस्तों डेविएशन कोई नई चीज नहीं है। डेविएशन कोई नई चीज नहीं है। सबसे पहले आया बेसिक। बेसिक कचरा तरीका। बेसिक से आया वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में भी कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है, तो वेटेड एवरेज की कैलकुलेशन का ये स्टेप ना लिख के, ये स्टेप ना लिख के, ये स्टेप ना लिख के डायरेक्ट इस स्टेप पे छलांग मारने का नाम ही डेविएशन है। डायरेक्ट इस स्टेप पे, डायरेक्ट उत्तर पे छलांग मारने का नाम ही डेविएशन है। समझ में आया भाई? समझ में? बेटे 5 गुणा 76 प्लस 3 गुणा 76 8 गुणा 76 हो जाएगा। चित्रा जुड़ गया बेटे, शायद आपने गौर से देखा नहीं, फिर से मैं दिखा दे रहा हूं। भाई 5 गुणा 76 प्लस ये 3 के अंदर गुणा होगी ना, यहां पे दोनों में गुणा होगी। 3 गुणा 76, 5 गुणा 76 प्लस 3 गुणा 76 जुड़ के हुआ है 8 गुणा 76। हाँ भाई समझ में? बिल्कुल सही कह रहे हो आप। 76 को 82 माइनस 6 भी लिख सकते हो। बात आई समझ में? ठीक है। तो डेविएशन मेरे दोस्तों कहीं हवा से नहीं टपका। ये जो ट्रिक बोल दो, चाहे आप इसको, आप बच्चे ट्रिक बोलते हैं, मैं कंसेप्ट बोलता हूं। ये जो कंसेप्ट है कोई हवा से नहीं अटका, ये बेसिक से ही बनाया गया। लेकिन बेसिक में कैलकुलेशन होती है ज्यादा, तो बेसिक के स्टेप्स को कम कर करके मेरे दोस्तों तरीका आया है। मतलब डायरेक्ट इस स्टेप पे छलांग मारने का नाम ही जो है डेविएशन है। मतलब हमने ना ये स्टेप लिखना है, ना हमको ये स्टेप लिखना है, ना हमको ये स्टेप लिखना है, डायरेक्ट यहां पे छलांग मारनी है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत सही, मजा आ गया, कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग प्यार से सुनिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही करो मेरे प्यारे भाई, ठीक है? एक सेकंड होल्ड करो बच्चों। मैथ और इंग्लिश के टोटल मार्क्स जो है वो 5:3 के रेशियो में। मैथ और इंग्लिश के टोटल मार्क्स 5:3 के रेशियो में है। मैथ्स में आपने कितना स्कोर किया है? 76%। अंग्रेजी में आपने कितना स्कोर किया? 82%। तो हमारा सवाल ये है आप लोगों से, बताओ मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपने ओवरऑल कितना परसेंट स्कोर किया? मैथ प्लस इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर आपने कितना परसेंट स्कोर किया? हमारा सवाल ये। तो जरूरी नहीं मेरे प्यारे भी कि आप 82 को ही ब्रेक करके लिखो 76 जमा 6। जरूरी कि आप ऐसे ही करो। बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा कि सर क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? क्या हम 76 को ब्रेक करके ऐसे भी तो लिख सकते हैं 82% माइनस 6%? हम 76 को ब्रेक करके भी तो लिख सकते हैं बेटा ऐसे 82% माइनस 6%। बताइए, हम 76 को ब्रेक करके भी तो लिख सकते हैं ऐसे 82% माइनस 6%। लिख सकते हैं कि नहीं? जवाब दीजिएगा। 76% को ब्रेक करके भी तो ऐसे लिख सकते हैं 82 माइनस 6। आप बोलोगे सर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना? बात तो एक ही। अब एक बात बताओ, आपने मैथ में भी 82% स्कोर किया, आपने अंग्रेजी में भी 82% स्कोर किया, तो ओवरऑल स्कोर भी दोनों सब्जेक्ट का 82% होना चाहिए। आपने मैथ में 82% मारा, अंग्रेजी में भी आपने 82% मारा, तो कुल स्कोर भी आपका 82% ही होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन मैथ में तो 5 नंबर का 6% कम आया है। मैथ में तो 5 नंबर का 6% कम आया है। मैथ में तो 5 नंबर का 6% स्कोर कम आए। जो भी कम है उसको हम सभी में बांट देंगे। केक कटेगा तो सभी मटेगा। ये जो भी कम है इसको हम सभी में बांट देंगे। सभी मतलब टोटल मार्क्स कितने मैथ और अंग्रेजी के? मैथ और अंग्रेजी के टोटल मार्क्स हैं 8, इसको हम 8 में बांट देंगे बटे 8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 2 से 6 3 बार चला जाएगा, 2 से 8 बेटे 4 बार चला जाएगा। तो 82% में से क्या घटाना है? 15/4। 15/4 क्या होता है? 15/4 होता है 3.75%, है ना? बोलिए, अब 82 में से 3.75 घटाएंगे तो 78.25 ही आएगा। तो 78.25% आपका ओवरऑल स्कोर आ गया। ये आंसर है 78.25%। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो सब लोग कमेंट में यस लिखेंगे। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है यहां तक तो सब लोग कॉपी में यस लिखेंगे। हमेशा बेटा विजय में ना प्लस ही होगा ना, ओवरऑल का मतलब ही प्लस होता है। अगर आपको समझ में आया है तो सब बच्चे कमेंट में यस लिखेंगे। एक भी बच्चा ऐसा ना बचे जिसने यस ना लिखा हो कमेंट में। मुझे पता लगना चाहिए कि कितनी जनता समझी है इस बात को। बहुत बढ़िया, बहुत सही। यस, एक और एग्जांपल लूंगा मैं आपका बिल्कुल डाउट खत्म करने के लिए। एक और एग्जांपल लेता हूं मेरे दोस्तों, आपका डाउट खत्म करने के लिए एक और एग्जांपल। ठीक है जी, चलिएगा। दूसरी लैंग्वेज ले लेते हैं कोई, दूसरी लैंग्वेज ले लेते हैं मेरे कोई, दूसरी लैंग्वेज ले लेते हैं मेरे दोस्तों कोई, ठीक है ना? ओके, चलिए मेरे प्यारे भाई, एक और एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूं। प्यार से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत प्यार से, ठीक है जी? ओके, 2 स्कूल है मेरे प्यारे भाई, 2 स्कूल है। क्या नाम लेते हैं स्कूल का? 2 स्कूल हैं, सरकारी और प्राइवेट। 2 स्कूल हैं, सरकारी और प्राइवेट स्कूल।
एक गांव में दो स्कूल, एक सरकारी है एक प्राइवेट है, ठीक है ना। एक गांव में दो स्कूल हैं, एक सरकारी है एक प्राइवेट है। सरकारी स्कूल में 1760 बालक पढ़ते हैं, 1760 बालक, 1760 बालक। और प्राइवेट स्कूल में 990 स्टूडेंट पढ़ते हैं, 990 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में। यह है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों की संख्या। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मेरे दोस्तों मैं आपके सामने, देखिए, ठीक है, प्यार से सुनिएगा। एक गांव में दो स्कूल हैं, सरकारी और प्राइवेट। सरकारी स्कूल में 1760 बालक पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में 990 बालक पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में 990 बालक पढ़ते हैं। 10वीं के बोर्ड के पेपर हुए, 10वीं के बोर्ड के पेपर हुए, तो बोर्ड के पेपर में सरकारी स्कूल से, बोर्ड के पेपर में सरकारी स्कूल से 70 कितना ले लेते हैं बेटा, 73% पास हुए। बोर्ड के पेपर में सरकारी स्कूल से 73% बालक पास हुए, 73% बालक पास हुए, ठीक है ना भैया। पहले सवाल समझो कि एक गांव में दो स्कूल हैं, सरकारी और प्राइवेट। सरकारी स्कूल में 1760 बालक हैं और प्राइवेट स्कूल में मेरे दोस्तों 990 बालक हैं, 990, ठीक है भाई। सवाल में यह दिया हुआ है कि सरकारी स्कूल से 73% पास हुए, 73%, और प्राइवेट स्कूल से मेरे दोस्तों 85% पास हुए, 85% पास हुए प्राइवेट स्कूल से। प्राइवेट स्कूल से कितने पास हुए, 85% पास हुए, ठीक है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, तो मेरा सवाल यह है कि दोनों स्कूल से मिलाकर, सरकारी प्लस प्राइवेट, दोनों स्कूल से मिलाकर ओवरऑल कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए, ये मेरा सवाल है, आप लोगों से बताएं, करो जल्दी से। आकाश छोड़ दो बेटा, तुम्हारे बस की नहीं है। केवल एक बालक है बैच में ऐसा आकाश जिसको छोड़ के सारे बच्चे समझ गए। अगर आप इतनी सिंपल एक्सप्लेनेशन के बाद भी नहीं समझ पा रहे हो तो जिंदगी में कुछ भी समझने लायक नहीं हो फिर तुम। चलिए, ये मेरा सवाल है आप लोगों से, समझ में आया? चलिए बताइएगा। एक गांव में दो स्कूल हैं, सरकारी और प्राइवेट। सरकारी स्कूल में 1760 बच्चे पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में 990 बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल से 73% बच्चे पास हुए, प्राइवेट स्कूल से 85% बच्चे पास हुए। दोनों स्कूलों से मिलाकर ओवरऑल कितने परसेंट, दोनों स्कूलों से मिलाकर, सवाल ये लिखा नहीं आएगा, सवाल में लैंग्वेज लिखी होगी कि दोनों स्कूलों से मिलाकर कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए। सरकारी प्लस प्राइवेट, बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया। सरकारी प्लस प्राइवेट, दोनों स्कूलों से मिलाकर कितने बच्चे पास हुए। हमने सिखा दिया कि जब भी बीच में प्लस का साइन होगा हम ओवरऑल निकालने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, डेविएशन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल निकालने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, डेविएशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर, बेटे जो 85% है, क्या 85 को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिखा जा सकता, 73% प्लस 12% लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ सर। देखो बेटे, अगर मैं इस सवाल की एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगा, अगर मैं इस सवाल को बेसिक से करने लगा तो कम से कम मुझे 15 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, लेकिन अगर मैं डेविएशन से करूंगा तो 15 सेकंड लगेगा। ये फर्क है, ये फर्क है। हमने क्या सिखाया, देखो बेटे, पास बच्चे कैसे निकाले जाते हैं, नीचे क्या लिखते हैं हम, नीचे लिखते हैं टोटल स्टूडेंट, नीचे लिखते हैं टोटल स्टूडेंट, ऊपर लिखते हैं पास कितने स्टूडेंट हुए, परसेंटेज में 100%, ऐसे निकाला जाता है। पास विद्यार्थियों की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, नीचे हम लिखेंगे कुल विद्यार्थी, ऊपर हम लिखेंगे पास जो हुए परसेंटेज में 100%। तो भाई टोटल स्टूडेंट को बेस मान के निकाला जाएगा, टोटल स्टूडेंट को बेस मान के निकाला जाएगा। तो आप भी यहां पे टोटल स्टूडेंट का रेशियो ले लो, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू की जरूरत है नहीं, इसका आप रेशियो ले लो। किससे कट रहा है, देखो 0 तो कट ही जाएगा, फिर ये कट रहा है 11 से, 11 कम 11, 11 3 66, 11 9 99, यानी कि 16 रेशियो 9। 11 से कट रहा है 16 बार, 11 से कट रहा है 9 बार। तो सबसे पहले आधी कैलकुलेशन तो रेशियो लेने से खत्म होगी, 16 रेशियो 9। अब देखो भाई, सरकारी स्कूल में 73% पास हुए, हमारे प्राइवेट में भी 73% पास हुए। अगर सरकारी स्कूल में 73% पास हुए, प्राइवेट में भी 73% पास हुए, तो गांव में आवाज लगाई जाएगी भाई इस गांव का रिजल्ट 73% रहा। गांव में पढ़ने वाले सारे बालक 73% पास हो गए सारों में से, लेकिन प्राइवेट स्कूल में 12% अधिक पास हुए, एक्स्ट्रा पास हुए। प्राइवेट में 9 बालकों का 12% एक्स्ट्रा पास हुए। प्राइवेट में 9 बालकों का 12% एक्स्ट्रा पास हुए हैं, एक्स्ट्रा पास। प्राइवेट में 9 बालकों का 12% एक्स्ट्रा पास हुए। जो एक्स्ट्रा पास है सभी में बट जाएंगे, केक कटेगा तो सभी में बटेगा, केक कटेगा तो सभी में बटेगा। जो एक्स्ट्रा है केक वो सभी में बट जाएगा। सभी मतलब कितने बालक बेटा, सभी बालक हैं, सरकारी और प्राइवेट में मिलाकर 25। सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल में मिलाकर 16 और 9 25 बालक हैं, तो बटे क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, बटे आ जाएगा 25। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। 73% मुझे भाग देना है मेरे दोस्तों, 12 नंबर 108, 108 को देना है 25 से भाग। देखो 25 से भाग देने का बहुत आसान तरीका है, 25 को 100 बनाया जा सकता है। अगर आप ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो ना, 4 से गुणा, तो नीचे बन जाता है 100, ऊपर हो जाएगा 432, 432 बटे 100, 4.32, 4.32। ये बहुत आसान तरीका है 25 से भाग देने का। अगर नीचे 25 है तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, नीचे 100 बन जाएगा, ऊपर 432, 432 बटे 100, 4.32। 73 में 4.32 जोड़ेंगे तो 77.32% मेरे दोस्तों पास हुए हैं दोनों स्कूल से मिलाकर, 77.32%। बताओ मजा आया कि नहीं? क्या आप कर पाओगे, क्या आप कर पाओगे, बताइए जल्दी से, क्या अब आप कर पाओगे? मजा आया, समझ में आया तो कमेंट में यस लिखो, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए एक और आपको समझाता हूं, लास्ट एग्जांपल एक और समझाता हूं, 3 वाला है ना। जैसे भाई एक परिवार में चावल भी खाया जाता है, एक परिवार में चावल भी खाया जाता है, गेहूं भी खाया जाता है और दाल भी खाई जाती है। एक परिवार में लोग चावल भी खाते हैं, चावल मतलब व्हीट, चावल मतलब राइस, गेहूं मतलब व्हीट,
और दाल मतलब पल्स। एक परिवार में राइस भी खाया जाता है, गेहूं भी खाया जाता है, दाल भी खाई जाती है। चावल, गेहूं और दाल पे जो खर्चा है एक परिवार का, एक परिवार चावल पे, गेहूं पे और दाल पे जो खर्चा करता है, एक परिवार चावल पे, गेहूं पे और जो दाल पे खर्चा करता है वो 11:9:5 के अनुपात में है। 11:9:5 के अनुपात में है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? समझ में आया? एक परिवार खाना खाने के लिए गेहूं, चावल और दाल पे जो खर्च करता है, गेहूं, चावल और दाल पे जो खर्च करता है, गेहूं, चावल और दाल पे, राइस, व्हीट और पल्स पे परिवार जो खर्च करता है, उस खर्चे का अनुपात 11:9:5 है। अगर चावल पे 11 रुपए खर्च किया तो गेहूं पे 9 रुपए खर्च किया, दाल पे 5 रुपए खर्च किया है। सीधा सीधा आपको रेशियो दिया गया है। एक परिवार का चावल, गेहूं और दाल पे जो खर्च है वो 11:9:5 के अनुपात में है। अब ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, भाई परिवार का चावल पे खर्च 14% बढ़ गया। परिवार का चावल पे खर्च 14% बढ़ गया, 14%, ठीक है ना। गेहूं पे जो खर्च है मेरे दोस्तों 20% बढ़ गया, गेहूं पे खर्च 20% बढ़ गया, 20%। और दाल पे खर्च 17% बढ़ गया। भाई सरकार बदली, सरकार बदली, आदमी ने अपना चावल पे खर्च 14% बढ़ा दिया, गेहूं पे खर्च 20% बढ़ा दिया और चावल पे खर्च 17% बढ़ा दिया, चावल पे खर्च 17% बढ़ा दिया। तो मेरा सवाल यह है कि आपका ओवरऑल खर्चा, इन तीनों चीजों पर आपका ओवरऑल खर्चा कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? मेरा सवाल आप लोगों से यह है, करके बताएं। बेहतरीन क्वेश्चन बनाया आप लोगों के लिए भी लेटेस्ट। बताओ, एक परिवार का चावल, गेहूं और दाल पे खर्च 11:9:5 के अनुपात में, चावल पे खर्च 14% बढ़ गया, गेहूं पे खर्च परिवार का 20% बढ़ गया, दाल पे खर्च आदमी का 17% बढ़ गया। तो बताओ इन तीनों चीजों पे कुल खर्च कितना प्रतिशत बढ़ गया? यानी कि राइस, व्हीट और पल्स तीनों पे कुल खर्च मिलाकर कितना परसेंट बढ़ गया? तो बीच में क्या आ रहा है? प्लस का साइन, बीच में प्लस का साइन आ रहा है। तो ओवरऑल निकालने के लिए ओवरऑल खर्चा कितना परसेंट बढ़ा, हम लोग क्या लगाएंगे? डेविएशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। हम लोग डेविएशन का कंसेप्ट इस्तेमाल करेंगे। जल्दी से बताओ क्या आंसर आ रहा है, जल्दी से बताओ। अब लोग अलग अलग बता रहे हैं। सोलह पॉइंट सात छह, वेरी गुड। सब बच्चों का आंसर आ रहा है 16.76%। सब बच्चों का आंसर ये आ रहा है, ठीक है ना, 16.76%। एक बात मैं बता दे रहा हूं, एक बात मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे मिनिमम कितना बढ़ा है? 14, मिनिमम है 14, मैक्सिमम कितना है? 20। तो आंसर जो भी आएगा 14 और 20 के बीच में आएगा। आंसर हमेशा मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम के बीच में आता है। जैसे पिछले सवाल में क्या था, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया था। अभी यहां था 73, यहां था, देखो मैथ में कितना स्कोर किया था? 73। सॉरी, मैथ में कितना स्कोर किया था? 76, अंग्रेजी में 82। तो आंसर जो आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। देखो आंसर जो आएगा इन दोनों के बीच में आएगा, कहीं ना कहीं 76 और 82 के बीच में ही आंसर आएगा। यहां भी आंसर इन दोनों के बीच में ही आएगा मेरे दोस्तों। आंसर हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में ही आता है। ऐसा नहीं है कि परिवार का खर्चा बढ़ा 14, 20, 17%, आपका आंसर आ रहा है 51% बढ़ा सर खर्चा। नहीं, आंसर जो भी आएगा न्यूनतम मान और अधिकतम मान के कहीं ना कहीं बीच की कोई संख्या ही आएगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई एक तो तरीका आपने कर लिया है ब्रेक करके, जैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आप सभी बच्चों ने कर लिया ब्रेक करके। लेकिन मैं आपको दूसरी चीज भी सिखाना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। जरूरी नहीं कि आप हमेशा ब्रेक ही करो, जरूरी नहीं मेरे प्यारे भाई कि आप हमेशा ब्रेक करके करो कि यहां 14 है, आपने इसको 14+6 लिख दिया, इसको 14+3 लिख दिया, ब्रेक करके ही करो। जरूरी नहीं कि आप हमेशा ब्रेक करके करो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो भी आपको पसंद आ रहा हो। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो जो आपको पसंद आ रहा हो, खर्चा कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, आप अपनी मर्जी से आंसर कुछ भी मान लो। देखो मुझे ये पता है, मुझे ये पता है मेरे प्यारे भाई कि परिवार का चावल पे खर्च 14% बढ़ा, गेहूं पे 20% बढ़ा, दाल पे 17% बढ़ा। तो मिनिमम है 14, अधिकतम है 20। तो आंसर 14 और 20 के बीच में कोई आएगा। आप 14 और 20 के बीच में कोई भी नंबर मान लो, आप 15 मान लो, आप 16 मान लो, आप 17 मान लो, आप 18 मान लो, कुछ भी आप मानो, आंसर सेम ही आना है। मैंने ये मान लिया कि माना परिवार का खर्चा 16% बढ़ा है, मैंने मान लिया कि माना परिवार का खर्चा 16% बढ़ा है, मैंने मान लिया भैया देख के लग रहा है 14, 20, 17 देख के लग रहा है कि माना सपोज परिवार का खर्चा 16% बढ़ा है, मैंने 16% माना है। आपका 16 मानने का मन नहीं है, 15 मान लो, 15 का मन नहीं है, 18 मान लो, 17 मान लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लिया कि परिवार का खर्चा 16% बढ़ा है, वो आंसर 14 और 20 के बीच में आना चाहिए। मैंने मान लिया कि लगभग 16%, मैंने मान लिया कि 16% खर्चा बढ़ा है चावल, गेहूं और दाल पे। 16% मैंने मान लिया कि परिवार का खर्चा बढ़ा है, पर 16% एग्जैक्ट आंसर तो है नहीं, ये तो मैंने अपनी मर्जी से माना है। अभी 16% से हर एक की तुलना करो, हर एक का कंपेयर करो। कम है तो माइनस, ज्यादा है तो प्लस। मैंने माना परिवार का खर्चा 16% बढ़ा है, लेकिन चावल पे तो 14% ही बढ़ा है। 16% से 14% कितना कम है? 2% कम है। 16% से 14% कितना कम है? 2% कम है। तो चावल पे जो खर्च है 11 रुपए का 2%, 11 का 2% कितना होता है? 22। चावल पे जो खर्च है वो 22% कम बढ़ा है। आप बोलोगे हाँ जी सर। आप आ जाते हैं, मैंने माना ओवरऑल खर्चा 16% बढ़ा, ये मैंने मान लिया, लेकिन गेहूं पे तो 20% बढ़ा है, गेहूं पे तो 20% बढ़ा है। कितना ज्यादा है? 16 से 20 कितना ज्यादा है? 4% ज्यादा है। 16 से 20 कितना ज्यादा है? 4% ज्यादा है। तो गेहूं पे 9 रुपए का 4%, गेहूं पे 9 का 4% एक्स्ट्रा बढ़ा है। 9 चौक 36, 9 चौक 36। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात समझे। भाई मैंने माना है कि ओवरऑल 16% खर्चा बढ़ा, ये मैंने मान लिया, लेकिन दाल पे तो 17% बढ़ा है। भाई मैंने माना है 16% खर्चा बढ़ा, दाल पे तो 17% बढ़ा है। 16 से 17 कितना ज्यादा है? 1% ज्यादा है। 16 से तुलना करो, 16 से 17 कितना ज्यादा है? 1% ज्यादा है। तो दाल पे 5 रुपए का 1% एक्स्ट्रा बढ़ा। 5 का 1% कितना होता है? 5 का 1% कितना होता है? 5%। ये मेरे दोस्तों एक्स्ट्रा आ गया, ये है आपका डेविएशन, ये आपका डेविएशन है,
ये डेविएशन आ गया। हमने क्या सीखा, केक कटेगा तो सभी में बटेगा, ये केक कटेगा तो सभी में बटेगा। सभी कितने लोग हैं, सभी कितने लोग हैं, 11 9 20 5 25, टोटल कितना है 11 9 20 5 25 25, तो केक कटेगा तो सभी में बटेगा मेरे दोस्तों प्लस। ठीक है भाई, अब ये देख लेंगे वैल्यू कितनी आती है मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ सर तो 16%। ठीक है भाई, 36 में से 22 घटाऊंगा 14, 36 में से 22 घटाऊंगा 14, 14 में 5 जोड़ूंगा 19, 36 में से 22 घटाऊंगा 14, 14 में 5 जोड़ूंगा 19 बटे 25। अब बताओ 19 को 25 से भाग देना क्या दुनिया का सबसे आसान काम नहीं है। बटे 25 है तो ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दो, 19 चौक 76, नीचे आ जाएगा 100, 76 को 100 से भाग देने का मतलब 0.76%। तो 16 में 0.76 जोड़ेंगे तो 16.76% परिवार का ओवरऑल खर्चा बढ़ गया। इसका आंसर है, बात समाप्त। गजब। बताइए, आप ब्रेक करके भी कर सकते हो मेरे प्यारे भाई, और आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। बिल्कुल विजय कुमार शर्मा, बात वही है, 16.76% परिवार का ओवरऑल खर्चा बढ़ गया। मुझे लगता है आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। तो स्टूडेंट ये था डेविएशन का बेसिक कंसेप्ट। सबसे पहले मैंने आपको बेसिक समझाया मेरे दोस्तों, फिर वेटेड एवरेज आया आपके सामने, फिर वहां से डेविएशन का जन्म हुआ। 3 एग्जांपल मैंने आपको लिए, आसान एग्जांपल थे, ठीक है ना। आज की क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कृपया कल जब आप आओ तो इसका रिवीजन करके आना और आगे के सवाल प्रैक्टिस करके आना। मैंने डेविएशन के आपकी शीट में 40 सवाल डाले हैं, 25-30 सवाल डाले, कम से कम 25-30 सवाल जो आगे के इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। देखते हैं कि आपसे हो रहे हैं कि नहीं। कृपया घर से पढ़ के आना। अगर आप आज की क्लास मिस कर दोगे तो आगे का कुछ भी नहीं समझ आएगा आपको, ठीक है ना। आज इतना ही छोड़ते हैं, बाकी दोस्तों हम कल करेंगे। बाय।